ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी बॉलीवुड में जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, तभी तो आप मेरे सामने बैठे हैं। सुनिए, अगर कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, डिस्कस करता है, डिटेल बताता है, तो कई बार आप बहुत नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप सुनिए, ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि कोई कोई तो आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ब्लॉग भी कर देते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि देखिए कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका पेड जो होता है, मतलब जो मनी आपको मिलता है वो बहुत कम होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स कास्टिंग डायरेक्टर आपको समझा नहीं पाते अच्छे से, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप मौका मिस कर जाएंगे, मौका मिस कर देते हैं अगर आप नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि सुनो मुझे पूरे डिटेल चाहिए, कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे ये करना है, वो करना है। आपको शुरू में ही सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से समझाने में शायद कोई प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर असमर्थ हो। मे बी वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन वो समझा नहीं पा रहा हो, तो आपको बहुत कामली रिएक्ट करना है। अगर आपको वो प्रोजेक्ट पसंद है तो आप प्रोसीड करिए, नहीं पसंद है तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड दीजिए। आपको ब्लॉक या इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि देखिए डिटेल्स वो चीज़ें होती हैं जिससे हम ट्रस्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। अभी हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको पूरी तरीके से नहीं दी जाती। अगर आप मांगेंगे कि सुनो पूरी स्क्रिप्ट दे दो मुझे फिल्म की, तब मैं ऑडिशन बना के भेजूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको डिटेल्स इतना ही मिलेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम दोबारा ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी है। हर डायरेक्टर, हर कास्टिंग डायरेक्टर, हर कास्टिंग हाउस या प्रोडक्शन हाउस सब कनेक्टेड है। अगर आपने आज किसी से मिसबिहेव कर लिया, चलिए अगर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया या फलाना कास्टिंग डायरेक्टर से आपने बदतमीज़ी से बात कर ली क्योंकि आपको प्रोजेक्ट समझ नहीं आया या आपको पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ द डिटेल्स, तो आपको क्या लगता है कि बात वहीं रुक जाएगी? नहीं, बात फैलेगी। मैंने आपको कहा ना ये इंडस्ट्री छोटी सी है, लगती बड़ी है लेकिन ये बहुत कनेक्टेड है। तो अगर आपने एक जगह ऐसा किया तो दूसरी जगह से भी आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आप फलाना इंसान है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दो क्योंकि तुमने कहीं पे मिसबिहेव किया था। अच्छा, अगर हम इंडिविजुअल कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें, अगर आपने उससे मिसबिहेव किया है, कल को अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए तो वो आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आपने उसके छोटे प्रोजेक्ट को मना कर दिया, गलत तरीके से मना कर दिया। इसीलिए अब आपको बड़े प्रोजेक्ट का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखिए, कहीं भी किसी भी को एक्टर, कोई भी कामगार जो प्रोडक्शन हाउस में इन्वॉल्व है, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, उसका असिस्टेंट, किसी से भी आप बदतमीज़ी मत कीजिए। अगर आपसे कोई कर रहा है तो आप इम्पल्सिव होकर जवाब मत दीजिए। जितना काम हो सके, जितना तमीज़दार आप हो सके उतना तमीज़दार होइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है यहाँ पर। तो इसीलिए किसी भी डिटेल को समझने के लिए आप पूरे डिटेल में ना जाइए, आप कोशिश करिए। अगर कोई समझाने में असमर्थ है तो छोटे से डिटेल को लेकर ही आप ट्रस्ट कीजिए और आप अपना प्रोफाइल बनाइए, आप भेजिए और फिर अपना काम प्रोसीड करिए। बस आपकी समस्याओं का समाधान तो हमने बता ही दिया है। माया ऐप पर ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पर हम फेक लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, फेक लोगों को हटा देते हैं और सही कास्टिंग अपडेट्स आपके सामने लाते हैं। इसीलिए आप माया ऐप यूज़ करिए, सारी चीज़ें भूल जाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। माया ऐप यूज़ करिए, डाउनलोड कीजिए, हमारे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, अपने दिल की बात रखिए, क्योंकि यही तो है आपका साधन जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्टर्स, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो राइटर हो जो इन प्रोडक्शन हाउसेस में इन्वॉल्व है, जो चाहता है काम, जो करना चाहता है, अब उसके काम ढूंढने के लिए जब आपके सामने दरवाज़ा खुला हुआ है माया ऐप, तो आप क्यों चिंतित हैं? बस माया ऐप यूज़ करिए और
निश्चिंत हो जाइए। आज आपके लिए एक छोटा सा सवाल। ये सवाल है भरोसे को लेकर। आप किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं? कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि भरोसा करना कितना ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, तभी आप इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे या किसी से भी कुछ रूड नहीं बोलेंगे। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।